अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और मैं आज एक नए मौजू के साथ जिसका उन्वान है रीनल स्टोन, वो मैं हाज़िर हुआ हूँगा। इससे पहले मैंने आपको अगर याद है कि मैंने जो प्रोग्राम पेश किया था उसका उन्वान था रीनल कोलिक, और रीनल कोलिक भी जो है ना वो रीनल स्टोन में आ जाता है। लेकिन ये कि आज मैं रीनल स्टोन को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि रीनल स्टोन होते क्या है। अब रीनल स्टोन जो होते हैं ये एक सख्त तरह के एक पत्थर होते हैं या पथरी होती हैगी। ये इतने छोटे भी होते हैं जो चने से दाल के बराबर हों, और या चने के दाने के बराबर या उससे भी छोटे हो सकते हैं। और ये कभी कभी इतने बड़े भी होते हैं कि जो गोल्फ की बॉल होती है उससे भी बड़े हो सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? होता ये है कि जब मिनरल और साल्ट हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता है तो ये इसके जो क्रिस्टल हैं, इसके जो पार्टिकुलर हैं, ये गुर्दे में आके जमा होने शुरू हो जाते हैं और या मसाने में आके जमा होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये स्टोन की शक्ल में बन जाते हैं। अब कितने तरह के अगर स्टोन होते हैं, पहले ये बताऊं कि कैल्शियम की अगर सूरत हो तो अगर कि इसके जो पार्टिकल्स अगर वो कैल्शियम की सूरत में है तो ज़ाहिर है वो कैल्शियम के स्टोन बनाएंगे। अगर ये ऑक्सलेट की सूरत में तो ऑक्सलेट की स्टोन बनाएंगे। अब अगर अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसके क्रिस्टल अगर जमा होने शुरू हो जाएंगे तो फिर ये यूरिक एसिड स्टोन बनाएंगे। अब क्या होता है कि यूरिन जो है वो बनता है, यानी किडनी से पास होके ये यूरेटर में आता है। यूरेटर क्या है? ये एक तरह का ट्यूब है जो गुर्दे से लेके निकल के और उसके बाद ये फिर मसाने तक आता है। जब पेशाब बनता है तो ये गुर्दे में से पास होता है, पास होके ये ट्यूब में, यानी जिसे हम कहते हैं यूरेटर, उसमें आता है। फिर उसके बाद ये फिर मसाने में से बाहर पेशाब की जगह से निकल जाता है। तो ये एक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटे स्टोन होते हैं, ये कभी कभी ये गुर्दे से निकल के पेशाब की नाली में आ जाते हैं जिसे हम यूरेटर कहते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वहाँ के फंस जाते हैं। जब ये फंस जाते हैं तो ज़ाहिर है उसका बैक प्रेशर की वजह से फिर ये होता है कि गुर्दे का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके गुर्दे के जो फंक्शन है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और ज़ाहिर है कि आगे चल के फिर और ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप ये उसमें इमीडिएटली अगर इसका ट्रीटमेंट ना करें, हम उस स्टोन को ना निकालें, तो ज़ाहिर है कि फिर के गुर्दे जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। अब कितने तरह के स्टोन होते हैं? पहले ये मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको पहले कहा था कि स्टोन जो है ना कई तरह के हैं। इस अब मैं बता रहा हूँ कि एक तो होता है स्टोन, कैल्शियम स्टोन होता है। अब कैल्शियम स्टोन भी जो है वो दो तरह के होते हैं। एक कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ये ज़्यादातर सब्जियों, कुछ फल में, ड्राई फ्रूट में, चॉकलेट में या ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ज़्यादा हो, विटामिन डी ज़्यादा हो, वो उससे हो सकता है। अब या ये मिल्क की प्रोडक्ट हैं या मिल्क और या मिल्क की दूसरी जो प्रोडक्ट है उससे भी हो सकता है। कुछ सब्जियों में भी होता है जैसे पालक, और कुछ फलों में भी होता है जैसे ग्रेप फ्रूट है, उसके बाद ऑरेंज है, कीवी है, रसबेरी है। फिर इसके अलावा ये कि अगर किसी की सर्जरी हुई हो जिसमें इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी जो है ना स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये कि अगर कोई शख्स सप्लीमेंट विटामिन डी ले रहा हो, ज़्यादा ले रहा है, तो फिर उससे भी जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कैल्शियम के स्टोन जो है वो बन जाते हैं। अब ज़्यादातर फिर उसके बाद ये कि कैल्शियम फॉस्फेट आता है। ज़्यादातर जो है ये मेटाबॉलिक कंडीशन में होता है, जिसमें रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, जिसमें गुर्दे जो है वो खून में एसिड को बैलेंस नहीं करते, तो इस वजह से भी ये बन जाते हैं। फिर इसके अलावा ये कि वाइट स्टोन कहलाता है। ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो फिर अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसमें अमोनिया की मकदार बढ़ जाती है, जिसके बाद वो जो है वो स्टोन बनाते हैं। ये स्टोन जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो यूरिक एसिड स्टोन है।
ये उन लोगों में होता है कि पथरी बनाता है जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, या जिन ऐसी बीमारियों में जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा हो, फिर जिससे पानी की कमी हो, जैसे क्रॉनिक डायरिया हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या दूसरी चीज़ें हैंगी, उसमें भी जो है ना चांसेस होते हैं कि ये स्टोन बन जाए। फिर बहुत से लोग जो है वो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसकी वजह से भी चांसेस होता है कि ये स्टोन बने। फिर इसके अलावा ये कि चौथे नंबर पे जो स्टोन आता है वो कहलाता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन ये अमूमन बहुत कम लोगों में होता है। लोगों में होता है जो एक केमिकल है जिसका नाम है सिस्टीन, वो अगर यूरिन में हो और ज़्यादा हो तो उसके बाद जो है ये स्टोन फॉर्मेशन करता है। लेकिन ज़्यादातर ये और दूसरे लोगों में भी और दूसरी कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक कंडीशन है उसमें भी हो सकता है। अब ये क्या कॉजेज़ क्या हैं, क्यों स्टोन बनते हैं? अब होता ये है कि बहुत से लोग कम पानी पीते हैं। अब वो जो क्रिस्टल हैं या मिनरल्स हैं वो जो जमा हो रहेंगे वो पास नहीं हो रहे, तो ज़ाहिर रहेगा कि वो फ़िल्टर नहीं हो रहा है। तो उसके बाद ये कि वो लेयर के साथ तह बाय तह जो लेयर बनती रहती हैगी, और उसके बाद जो है वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती हैगी। या ये कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत ज़्यादा मोटापा हो, उससे भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है कि ऐसे खाने जिनमें ज़्यादातर कैल्शियम हो या विटामिन डी हो, उसमें भी स्टोन बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम के जो स्टोन होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। फिर इसी तरीके से हाई प्रोटीन डाइट हो तो उसमें भी स्टोन बन सकते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि यूरिक एसिड स्टोन बने। फिर ऐसी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटापे की वजह से सर्जरी कराते हैं, तो जिससे वज़न कम होता है, ऐसे उससे भी स्टोन बन सकते हैं। फिर ऐसे खाने जिसमें नमकियात, शुगर ज़्यादा हो, उससे भी स्टोन बन सकते हैं। फिर कुछ डिजीज़ हैं जिसकी वजह से भी स्टोन बन सकते हैं, जैसे हाइपर पैराथायराइड है, उसमें कैल्शियम के स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, जैसे जब देखा होगा आपने कि मैदे को की सिक्रेशन बढ़ जाती है तो लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड मतलब ये कि तेज़ाबियत को कम करने के लिए वे दवाइयाँ लेते हैंगे। और जो तेज़ाबियत को कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें कैल्शियम मिला हुआ होता है, जिसे कैल्शियम बेस्ड एंटासिड कहते हैं। तो वो दवाइयाँ लेने से भी कैल्शियम के स्टोन के चांसेस बन जाते हैं। फिर मिग्रेन और डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे उससे भी बन सकते हैं। फिर जेनेटिक भी होते हैं। इसके अलावा ये कि विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप ज़्यादा ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला एक नॉर्मल रेंज विटामिन डी की होती है कि उससे आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, तो फिर चांसेस होते हैं कि कैल्शियम के स्टोन बनने शुरू हो जाए। अब इसकी क्या अलामत होती हैं? इसके क्या साइन सिम्टम होते हैं? ज़्यादातर गुर्दे के जो पत्थर होते हैं, अगर छोटे हों तो वो दर्द नहीं करते, लेकिन जब अगर उसमें हरकत होती है या उसमें मूवमेंट होती है तो फिर ये शदीद दर्द करते हैं। कहते हैं कि इसका दर्द इतना शदीद होता है कि औरत की जो डिलीवरी होती है ये उससे भी ज़्यादा शदीद दर्द करता है। अब क्या होता है कि अगर सपोज़ कर लें खुदा ना खाते ये अ, पथरी जो है ये अगर गुर्दे से निकल के और यूरेटर में आके फंस जाए तो उसकी बैक प्रेशर की वजह से जो है उसमें बहुत शदीद दर्द होता है। उसका दर्द जो है वो गुर्दे की तरफ भी होगा, पसलियों की तरफ भी होगा, लोअर एब्डोमेन के पेट के नीचे के हिस्से भी तरफ होगा, मसाने की तरफ भी होगा, फिर पेशाब की जगह पे भी बड़ा शदीद दर्द होता है। उसके बाद ये है कि इसमें पेशाब में रुकावट भी आनी शुरू हो जाती है। कि फिर इसका दर्द भी जो होता है वो वेव्स की शक्ल का होता है कि आ रहा है जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे दर्द आ रहा है जा रहा है, इस तरीके से होता है दर्द। और इतना शदीद दर्द होता है कि आदमी से बर्दाश्त से भी बाहर होता है। और लेकिन ये है कि अगर छोटे स्टोन हो, जैसे 5 और 6 मिलीमीटर के स्टोन तक हैं, तो वो तो निकल भी सकते हैं। इसके अलावा ये है कि मतली भी हो सकती है, कि उल्टी सी भी महसूस हो सकती है। अगर फिर साथ में स्टोन की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर चांसेस ये होते हैं कि तो बुखार के साथ फिर सर्दी भी लगनी शुरू हो जाती है। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता कि ये दर्द किधर है, पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरे पेट में ही दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल कीजिएगा।
इसके अलावा ये कि आप कैसे इसको डायग्नोज करते हैं। आप डायग्नोज करने का तरीका ये है कि हम इसके ब्लड के टेस्ट लेते हैं। ब्लड के टेस्ट में हम सीबीसी कराते हैं, ये देखते हैं कि इसमें इन्फेक्शन कितना हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके साथ उसका हमें भी ये भी पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना आएगा। फिर हम इसके अलावा किडनी फंक्शन कराते हैं, ये देखते हैं कि किडनी फंक्शन नॉर्मल भी है या नहीं है। फिर हम इसके अलावा यूरिन टेस्ट कराते हैं। ये तो यूरिन में हम ये देखते हैं कि यूरिन में जो है वो ब्लड तो नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि यूरिन जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे उसमें कभी ये पिंक कलर का हो जाता है, कभी रेड कलर का हो जाता है, कभी ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड नहीं पता चलता कि ब्लड आ रहा है, तो फिर ये माइक्रोस्कोपिकली वो यूरिन को टेस्ट करने से ही पता चलता है कि ब्लड है या नहीं है। कभी उसमें कास्ट भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। फिर ये कि फिर प्लेन एक्सरे के भी हम कराते हैं किडनी यूरिन ब्लैडर का। तो उसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम के स्टोन होते हैं उसके चांसेस होते हैं कि वो नज़र आ जाए, लेकिन उसके लिए भी एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि पेट खाली रहे। और उसके बाद वो कभी तो ऐसा भी होता है कि दवाई देते हैं और ताकि पेट खाली रहे, उसमें गैसेज के शेडो ना आए। तो फिर अगर अच्छी प्रिपरेशन हो तो कैल्शियम के स्टोन जो है वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें नहीं नज़र आए तो फिर ये होता है कि फिर हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि छोटे स्टोन जो है वो मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है कि सीटी एब्डोमेन कराना पड़ता है। सीटी एब्डोमेन जब हम कराते हैं तो फिर पता चल जाता है, उसमें ये होता है कि छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं वो भी पता चल जाते हैं कि कितने साइज के स्टोन है और किस जगह पे है। तो जो एग्जैक्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। फिर अब इसका इलाज कैसे करें। अब जो मैंने आपको बताया कि कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जो 5 से 6 मिलीमीटर तक की होती हैं, तो उसके में चांसेस ज़्यादा ये होते हैं कि ये पास हो जाए। हाँ, ये पास होती है तो थोड़ा दर्द तो करती है, लेकिन ये कि ये निकल जाती है पेशाब के ज़रिए। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें एक तो यही है कि एक तो पानी ज़्यादा पिएँ आप। तकरीबन 8 से 12 गिलास तक पानी आपको पीना पड़ेगा। फिर अगर खुदा ना खास्ता जिस वक्त ये दर्द हो रहा हो, तो फिर उस वक्त हम ये करते हैं कि एनाल्जेसिक की दवाई लेते हैं। एनाल्जेसिक में ये है कि ऐसी दवाई लें जिससे दर्द कम हो। जैसे उसमें ये हम करते हैं कि वोल्टेन है जैसे, या वॉरेन है, जिसे हम डिक्लोफेनिक सोडियम कहते हैं, ये वो लेते हैं ये दर्द के लिए। फिर या ब्रूफेन की ले लेते हैं 400 मिलीग्राम की। वॉरेन जो होती है वो 50 मिलीग्राम की भी आती है, 100 मिलीग्राम की भी आती है, डिक्लोफेनिक सोडियम जैसे मैं कह रहा हूँ। तो वो अगर लें तो ये एक सुबह एक रात लेनी होती है। वोल्टेन या वॉरेन 50 मिलीग्राम की, जिसे मैं डिक्लोफेनिक सोडियम कह रहा हूँ, 50 मिलीग्राम की हो तो ये सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ली जा सकती है। इससे दर्द में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% फ़र्क पड़ गया। कभी कभी तो ऐसी भी सूरत होती है कि फिर ज़ाहिर रहेगा कि फिर अस्पताल लेके जाना पड़ता है। फिर येगा कि ज़ाहिर बग़ैर इंजेक्शन के वो दर्द या पैथेडीन का इंजेक्शन हो या दूसरा एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, वो जब लगाए जाते हैं उसी से फ़र्क पड़ता है, उसके बगैर नहीं पड़ता। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो यूरेटर के मसल्स को रिलैक्स करती है इनकी, और वो भी दवाई दी जाती है। उसमें जो है वो टेम्सोलिन है, फिर अल्फ़ा ब्लॉकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम्बिनेशन के साथ देते हैं ये। अब अब स्टोन इसके अलावा भी है कि और कैसे तरीके हैं उसके इलाज का। तो इसका इलाज का तरीका यही है कि छोटे स्टोन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो निकल सकते हैं। फिर अगर जो लार्ज स्टोन हो तो उसमें क्या कहते हैं कि ESWL या एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शेक शॉक वेव जो है वो दी जाती है, जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव दी जाती है, जिसे लिथोट्रिप्सी करते हैं। उससे क्या होता है कि ये स्टोन जो है टूटते हैं और वो टूट के जो है वो क्रिस्टल की शक्ल में निकल आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये वेव दी जाती है तो फिर एक तरह का ट्यूब पहले हम डाल देते हैं गुर्दे और यूरेटर से और मसाने तक के, ताकि स्टोन जब वो निकले टूट के तो ये है कि वो दर्द ना करें। क्योंकि कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो जब लिथोट्रिप्सी
करते हैं तो उसके बाद भी ये कि वो जब क्रिस्टल निकलने होते हैं तो कहीं ना कहीं वो छोटा कोई स्टोन अगर थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो वो कहीं और दूसरी जगह फंस जाता है, तो फिर वो बहुत तकलीफदेह करता है। इसके अलावा ये है कि पेशाब की जगह से भी ट्यूब डाल के और स्टोन को क्रश करके निकाला जा सकता है। तो ये तरीके हैं इलाज के। और घर में यही इलाज है कि अगर खुदा ना खास्ते किसी को दर्द है तो मैंने आपको पहले बताया कि माइल्ड और मॉडरेट टाइप का दर्द है तो वो उससे मैनेज हो सकता है। ख़ासतौर पर माइल्ड दर्द तो बड़े आराम से मैनेज हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब एक बार दर्द हुआ तो उसको आप ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ दें। तो उसके लिए फिर ये है कि ज़ाहिर है कि दर्द के बाद आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, और इन्वेस्टिगेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि खुदा न खास्ता स्टोन क्या है और किडनी की पोजीशन क्या है, आपकी किडनी फंक्शन कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या एहतियात करनी पड़ती है कि एहतियात यही है कि एक तो आप ज़्यादा पानी पिएँ। आप इतना पानी पिएँ कि तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी, 1.5 से 2 लीटर यूरिन जो है वो आपका बने। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं कि ये देखने के लिए कि आप पानी सही पी रहे हैं या नहीं पी रहे, आप अपनी यूरिन को कलर को चेक करें। अगर बहुत ज़्यादा डार्क येलो है तो इसका मतलब है आप जो है वो की हाइड्रेशन सही नहीं है, और इसका मतलब आप पानी सही तरीके से नहीं पी रहे। ज़ाहिर रहेगा कभी गर्मियों में और पसीनों में जब आते हैं, गर्मियों में जब पसीने आते हैं तो उसके बाद पानी की मकदार भी बढ़ानी चाहिएगी। तो इसके अलावा ये कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनको में एहतियात करनी पड़ती है। मसला मैंने आपको पहले बताया कि क्या कहते हैं, पालक है। जैसे अगर सपोज़ कर लें कि यूरिक एसिड स्टोन है तो उसमें आपको प्रोटीन की रेस्ट्रिक्शन होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जियां वगैरह जैसे पालक वगैरह उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। फिर आपके ये जितने भी जो बेवरेजेस हैं, कार्बोनेटेड वाटर, इसका भी एहतियात करना पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल कोशिश करें कि बिल्कुल ना पिएं। फिर जो स्टोन आपके कैल्शियम ऑक्साइड की सूरत में बनाते हैं तो उसके लिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि चॉकलेट या मिल्क प्रोडक्ट या बादाम या काजू, इस तरह की चीज़ें आप मत लीजिए और इसका इस्तेमाल करें। कुछ जो स्टोन जो है मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, तो उसका भी ख्याल कीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक लें एज पर एडवाइस बाय द डॉक्टर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आया होगा, और खुदा ना खास्ते अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इनिशियली आप घर में मैनेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।